Assalamualaikum 6th class, open your new countdown second edition. In our previous lecture we have finished the exercise 6a. Today we learned the cross product rule, which is on page number 88, and direct proportion, which is on 90, पेज नंबर 90. सबसे पहले डेफिनेशन आ जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट रूल की. द क्रॉस प्रोडक्ट रूल स्टेट्स दैट इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. क्रॉस प्रोडक्ट रूल बेसिकली क्या है? स्टेट्स दैट इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है मीन्स के प्रोडक्ट के. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वैल्यूज़ ले लें. फॉर एग्ज़ाम्पल A/B प्रोपोर्शन C/D. समझें A, B, C, D आपके पास कोई वैल्यूज़ है. इसमें से जो A और D वैल्यू होगी ये आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी. यानी A और D आपके पास कौन सी वैल्यूज़ होंगी? एक्सट्रीम्स. और जो B और C ये जो बीच वाली वैल्यूज़ हैं ये आपके पास होंगी मीन्स वैल्यू. ठीक है, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ वैल्यू इज़ एक्सट्रीम वैल्यूज़ एंड D एंड C ये जो सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूज़ आर कॉल्ड मीन वैल्यूज़. Now next definition is direct proportion. In direct proportion, an increase in one quantity leads to a similar increase in the other quantity. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी उस हिसाब से इंक्रीज़ कर रही होती है. सिमिलरली व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीजेज इट लीड्स टू अ डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी. अगर एक डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी उस हिसाब से डिक्रीज़ कर रही होगी. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बेसिकली क्या होता है कि एक वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो उसी तरीके से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ करती है. अगर एक डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ करती है. नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 6B. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6B का जो है वो स्किप है. सो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं. द रेशो ऑफ द टू क्वान्टिटीज़ इज़ 2:7. टू क्वांटिटीज़ का जो रेशो है वो 2:7 है. इफ़ द फर्स्ट क्वांटिटी इज़ 28 फाइंड द सेकंड. अगर आपके पास फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो 28 है जिनका रेशो दिया गया है तो आपने दूसरी फाइंड आउट करनी है. सो सोल्यूशन इसका क्या होगा? द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़ इज़ इक्वल टू 2:7. क्वेश्चन में आपके पास गिवन है. फर्स्ट क्वांटिटी भी आपके पास गिवन है, वो क्या है? 28. कौन सी फाइंड आउट करनी है? फाइंड द सेकंड. सो सेकंड क्वांटिटी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फर्स्ट क्वांटिटी ओवर सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू 2/7. फर्स्ट क्वांटिटी आपके पास गिवन है 28, सेकंड क्वांटिटी गिवन नहीं है, सो ये एज इट इज़ लिखा रहेगा. इज इक्वल टू 2/7. क्रॉस प्रोडक्ट रूल लेंगे, यानी 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेकंड क्वांटिटी से. सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 28. जब आपस में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 196. ये 2 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. ये रूल मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इक्वल के एक साइड पे प्लस हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके वो वैल्यू माइनस हो जाती है. इसी तरह अगर एक तरफ मल्टीप्लिकेशन हो रही हो और अगर दूसरी तरफ हमने उस वैल्यू को लेके जाना हो तो वो डिवाइड हो जाता है. सो 2 इधर आके डिवाइड होगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 98, यानी सेकंड क्वांटिटी इक्वल आएगी 98. इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है. द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 7:12. इफ़ द लार्जर वन इज़ 84 फाइंड द अदर. दो क्वांटिटीज़ का रेशो गिवन है और सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास गिवन है और आपने दूसरी यानी स्मॉलर वन फाइंड आउट करनी है. सो रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़ गिवन है 7:12. इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 7/12 हो जाएगा. लार्जर क्वांटिटी गिवन है 84, स्मॉलर क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे. सो क्वेश्चन मार्क. स्मॉलर क्वांटिटी ओवर लार्जर क्वांटिटी इज इक्वल टू 7/12 आ जाएगा, यानी स्मॉल वाली ऊपर लिखेंगे और लार्ज वाली नीचे. स्मॉलर क्वांटिटी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है. लार्ज वाली आपके पास गिवन है 84. क्रॉस प्रोडक्ट रूल पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे. 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो आपके पास स्मॉलर क्वांटिटी आ जाएगी 49, यानी 588 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 49 आ जाएगा. ये दोनों डेफिनेशंस और एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर
2 एंड 3 आप लोगों ने अपनी अपनी नीट नोटबुक्स पे करना है और उसको लर्न भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है।